काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। आप हमारे स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित थे ना? आपका पुत्र हो पिताश्री। पुत्र का तो प्रथम धर्म और कर्तव्य है अपने माता पिता का स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। भोजन ठंडा हो जाएगा कुमार भरत, आराम कीजिए पुत्र। मंत्रा, जब तक इनके राम भैया नहीं आ जाते ये भोजन नहीं करेंगे। जहाँ ऐसे भाई हो और उनमें इतना प्रेम हो, वो कुल तो सदैव सूर्य की भांति जगमगाता रहेगा। न जाने कौन सी मोहिनी विद्या चला दी है इस राम ने सब पर। महाराज दशरथ, महारानी कैकेयी, जिसे देखो राम राम, जैसे जैसे और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। मेरे भरत को तो सबने उपेक्षित कर रखा है, पर मैं भी मंथरा हूँ। अपने भरत को उसका स्थान दिलवा कर ही रहूंगी। महाराज राम, सेवक भरत ने वचन भंग किया है, आप उन्हें कठोर दंड दीजिए। महामंत्री शत्रुघ्न, कौन सा वचन तोड़ा है सेवक भरत ने? इस सेवक ने वचन दिया था कि वह अपने भ्राता पर कभी भी क्रोध नहीं करेगा और उनका सम्मान करेगा, किंतु इसने क्रोध तो किया ही और उनका अपमान भी किया। इसे दंड मिलना ही चाहिए। महाराज, मैं वचन देता हूँ, मैं अब पुनः अपने भाई पर कभी क्रोध नहीं करूँगा। ये पुनः वचन दे रहा है महाराज, जैसे वचन नहीं क्रीड़ा हो, और ये फिर से वचन तोड़ देगा। आप इसे दंड दीजिए। महामंत्री शत्रुघ्न, अपराधी यदि हृदय से माफी मांग रहा हो तो उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए, और सेवक वचन पर अडिग रहना महानता का प्रतीक है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्राण भी संकट में क्यों ना हो, फिर भी वचन पर अडिग रहने वाला ही महान बनता है। उसकी कीर्ति गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती है। तुम्हारा दंड ये है कि तुम अपने भाई से और अधिक प्रेम करोगे। ऐसा ही होगा महाराज। राजा राम की जय। राजा राम की जय। राजा राम की जय। कुमार भरत, कुमार भरत, मैं आपके लिए मेवे और फल लेकर आई हूँ। आपको भूख लगी होगी ना? आइए खा लीजिए। आइए ना पुत्र। अभी हम नहीं खा सकते मंथरा माई, हम राजा राम के दास हैं। आप इन्हें यहीं रख दीजिए, हम सब साथ मिलकर खा लेंगे। ये राम भी ना बड़ा चतुर है, स्वयं तो राजा बना बैठा है और मेरे भरत लल्ला को दास बना लिया। मैं होती तो अपने भरत लल्ला को राजा बनाती। काकराज, अयोध्या के चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में आपस में जितना स्नेह है वो इस जगत में किसी अन्य में देखने को नहीं मिलता। आपका कथन सत्य है पक्षराज, किंतु रावण के भी भ्रातृ प्रेम की तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती।
रावण और प्रेम, उस दुराचारी का प्रेम से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं हो सकता काकराज। उसका प्रेम मात्र उसके स्वार्थ साधने तक ही सीमित है। प्रेम प्रेम होता है, स्पष्ट, निश्चल, निर्मल। हाँ, कभी कभी स्वार्थ साधने के लिए भी प्रेम का दिखावा किया जाता है, किंतु अपने भाइयों के प्रति रावण का प्रेम भी निस्वार्थ है। कुंभकर्ण और विभीषण से अगाध प्रेम करता है रावण। यद्यपि विभीषण सत्य और धर्म के मार्ग के अनुयायी हैं, इसीलिए रावण और विभीषण के मत में भेद अवश्य है, किंतु जिस प्रेम के धागे से वे बंधे हुए हैं वो सुदृश्य और अटूट है। किंतु विभीषण से रावण के विचारों का मतभेद, ऐसा क्यों काकराज, जबकि दोनों ही सहोदर हैं? संतान की सुंदरता, उसके आचार विचार और व्यवहार माता पिता की ही देन होते हैं। संतान के भविष्य निर्माण में उसके माता पिता के संयोग के, उनके मिलन के मुहूर्त की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, रावण और उसके भाइयों में कितना प्रेम और स्नेह है। महाराज कुंभकर्ण की जय, महाराज कुंभकर्ण की जय, महाराज कुंभकर्ण की जय, महाराज कुंभकर्ण की जय। स्वादिष्ट भोजन। महाराज कुंभकर्ण की जय, 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 महाराज कुंभकर्ण की जय। 6 माह उपरांत निद्रा खुली है। आज भरपेट भोजन का आनंद लूंगा। उसके उपरांत भ्राता श्री लंकेश से मिलने जाऊंगा। चरण स्पर्श माते। कल्याण हो पुत्र। अपने अनुज कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार करें लंकेश।
लंकेश नहीं अनुज, बड़े भैया कहो। तुम्हारे मुख से एक ही दिन तो यह अवसर मिलता है सुनने का। ये सुख हमसे मत छीनो। अवश्य बड़े भैया। कैसे हो प्रिय अनुज विभीषण? आपकी अनुपस्थिति में लंका अनाथ लगती है भैया। आप सोते हैं तो मानो पूरी लंका नगरी सो गई है। हाँ भैया, 6 माह में तो मैं भी सब कुछ भूल जाता हूँ। किंतु हम कुछ नहीं भूले हैं कुंभकर्ण। 6 माह में यही तो एक अवसर मिलता है जब हम सभी साथ होते हैं। लंका में सब कुशल मंगल तो है भैया। देवताओं ने कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं की। जिस लंका में कुंभकर्ण जैसा योद्धा रहता हो, वहां देवता क्या बाधा उत्पन्न करेंगे? सभी भयभीत होते हैं तुम्हारे नाम से। भैया, आप केवल लंका का ही नहीं अपितु मेरे भूख का भी ध्यान रखते हैं। 6 माह के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन करके मेरा मन अत्यंत सुखद हो गया है। लगता है तुम्हारी निद्रा का समय हो रहा है अनुज। हाँ भैया, बहुत दुख होता है कि आपके साथ रहने के लिए बहुत कम समय मिलता है। प्रणाम। अब 6 माह के पश्चात ही अपने भ्राता के साथ मिलने का आनंद प्राप्त होगा। सत्य कहा आपने मनीष। इन तीनों भाइयों में भी बहुत अपनापन है, प्रेम है। तो एक बात समझ से परे है, कुंभकर्ण वर्ष में केवल एक ही दिन क्यों जागता है? इसके पीछे भी एक कथा है पक्षीराज। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? देवी सरस्वती, कुंभकर्ण के अंदर इंद्रासन पाने की इच्छा प्रबल हो रही है। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि कुंभकर्ण जब वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोले, तब आप उसकी जिह्वा पर विराजमान होकर उसके वरदान को उलट दें। ऐसा ही होगा ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, मैं वरदान में आपसे निंद्रासन मांगता हूं। तथास्तु। ब्रह्मदेव, अवश्य ही भूलवश मैं इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग बैठा। कृपया कर इस वरदान को पलट दे। कुंभकर्ण, ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी कभी पलटी नहीं जा सकती। अतः अब तुम्हें इसी वरदान के साथ अपना जीवन जीना होगा। ब्रह्मदेव, यदि वरदान पलटा नहीं जा सकता तो कृपया कर उसकी तीव्रता कम कर दे। यदि मैं सोता रह गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। कुंभकर्ण, 6 मास में एक दिन के लिए तुम निद्रा त्याग सकोगे। तत्पश्चात पुनः 6 मास के लिए निद्रा धारण कर लोगे।
धन्यवाद प्रभु। तब से कुंभकर्ण के लिए उसका वरदान उसके लिए श्राप बन चुका है। कदाचित इसीलिए मां कैकसी का मुखमंडल क्रोध से लाल हो गया था। भला कौन सी मां अपने पुत्र का जीवन व्यर्थ होते देख सकती है? अपने पुत्र का ऐसा जीवन देखकर एक माता को पीड़ा होना तो स्वाभाविक है ना पक्षीराज? सत्य कहा आपने काकराज। पुत्र की पीड़ा मां को अधिक पीड़ित कर देती है। किंतु कुछ मनुष्य यूं ही कुंठित रहते हैं, जैसे मंथरा। देखिए, अब ओहो, कहाँ भागे जा रहे हो रामलल्ला? नजर का काला टीका तो लगा लो, कहीं हमारे रामलल्ला को किसी की कुदृष्टि न लग जाए। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। किंतु माता के लिए तो रामलल्ला सदैव रामलल्ला ही रहेंगे। आप भी ना महारानी कैकई, बस राम राम राम। आपको ज्ञात भी है उस राम ने क्या किया है? उसने अभी से अपने कुमार भरत को दास बना लिया। वो मंत्रा माई, जब देखो नगर प्रलाप। समझा रही हूँ, समझ लीजिए। जिस राजभवन में आज पूरे ऐश्वर्य से रानी बनकर रह रही हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी स्थिति एक दासी जैसी हो जाए और हमारा कुमार भरत एक दास बनकर रह जाए। मंत्रा माई, अच्छा ही तो है, हम महाराज की दासी ही तो है। और छोटा भाई बड़े भाई का सेवक समान सेवा करने वाला दास तो होना ही चाहिए। यही तो हमारे सनातन धर्म के सुंदर संस्कार हैं। ओ महारानी कैकई, आपको न जाने कब समझ आएगी। आइए गुरुदेव, पधारिए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। आइए गुरुवर, विराजिए। राजन, मैं आपके स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए आया था। कैसा स्वास्थ्य है अब आपका? कुशल तो है ना? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं गुरुदेव। बस विक्षोभ की आशंकाओं ने मेरे मन को घेर रखा था। उनका आवरण हटते ही देखिए ना, ज्वर भी स्वतः शांत हो गया गुरुदेव। सब आपकी कृपा है गुरुवर। तो राजन, अब राजकुमारों को गुरुकुल भेजने के विषय में क्या सोचा है आपने? वो अवश्य जाएंगे गुरुदेव। चारों राजकुमार आपके साथ गुरुकुल अवश्य जाएंगे। पौधा भला अपने कली को पुष्प बनने से कभी रोक सकता है ना गुरुवर? विधाता विधाता विधाता, रघुकुल तज कर गुरुकुल जाते,
रघुकुल तज कर गुरुकुल जाते, गुरु के संग संग चारों भाई। मात पिता संग महल के वासी, रो रो देते विदाई, रो रो देते विदाई। रघुकुल तज कर गुरुकुल जाते, गुरु के संग संग चारों भाई। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यज्ञोपवीत संस्कार में ये जो जनेऊ का धागा आप चारों के कांधों पर धारण कराया गया है, क्या आपको ज्ञात है ये जनेऊ का धागा कितने धागों के योग से बनाया जाता है? नहीं ज्ञात। अधिकतर लोगों को इस विषय में ज्ञान नहीं है। मैं बताता हूं। ये जनेऊ का धागा 9 धागों के योग से बनाया जाता है और इनमें 9 दिव्य शक्तियां वास करती हैं। ओंकार, अग्नि, शेष, पितृ, वायु, प्रजापति, सूर्य, चंद्र और समस्त देवताओं की सामूहिक शक्ति। राम, इसे धारण करने से बल, आयु, बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से आप सब द्विज हो गए हैं, अर्थात आपका दूसरा जन्म हुआ है। ये 9 धागों का पवित्र बंधन आपके अनेक सांसारिक बंधनों को काटने में सक्षम होता है। इसलिए हमें इस जनेऊ की शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। कुमारों, हमारे जीवन काल को 4 प्रमुख आश्रम में परिभाषित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। और आपको ज्ञात होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात आपका ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ होता है। अब से आपको कठोर नियम एवं संयम का पालन करना होगा। संयमित भोजन, आचरण की शुद्धता, वाणी की सत्यता, मन और देह का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। भिक्षा में प्राप्त अन्न एवं सामग्री ही आपका भोजन होगा। अब आप चारों खड़े हो जाएं।
कुमारों को भिक्षा मांगने की सामग्री प्रदान की जाए। अब आप सर्वप्रथम अपनी माताओं से भिक्षा मांगे। माता भिक्षां देहि। माता भिक्षां देहि। अब ये गुरुकुल ही आप सबका घर है। आज से ये कुटिया तुम्हारा निवास स्थान है। तुम सब इसी भूमि पर शयन करोगे। गुरुकुल का हर छात्र स्वयं सेवक होता है, अर्थात अपने सभी कार्य स्वयं करने होंगे। आश्रम के पूरे प्रांगण को स्वच्छ करना, ईंधन और हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना और उन्हें काटना। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है, अंत यही है, श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है, श्री राम जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए, श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए, श्री राम जय राम। भव से नैया